हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है और तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन सबका फोकस प्रदेश की आधी आबादी पर है। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की। खास बात यह भी है कि जहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी की घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में, वहीं बीजेपी ने पहली बार स्त्री शक्ति संकल्प पत्र अलग से महिलाओं के लिए निकाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और यहाँ की छात्राएं मेरे साथ हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स मेरे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कौन सा मुद्दा इनको दिल को छू रहा है और जब 12 तारीख को ये मतदान करेंगी तो इनके दिमाग में वो कौन सा मुद्दा होगा, इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। आप सबका संसद टीवी में स्वागत है। आप मतदान करेंगे 12 तारीख को और आप एक महिला हैं, सभी पार्टियों ने महिलाओं पर फोकस कर रखा है। क्या दिमाग में रहेगा मतदान से पहले? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने हमें सुनने की इच्छा जताई। दूसरा, जो महिलाओं के लिए बात हो रही है तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जो राष्ट्रीय मुद्दे थे महिलाओं के लिए। एक ट्रिपल तलाक, दूसरा हिजाब की जो बात पीछे हमने देखा कि इतनी हाईलाइट हुई। आप देखिए कि एक ऐसी पार्टी हमारे सामने आई जिसने वोट बैंक की राजनीति नहीं की इस चीज़ में। जो सही था उसको सही बोला, जो गलत था उसको गलत बोला। ट्रिपल तलाक के ऊपर जो आज ट्रिपल तलाक हटा है, मैं इस चीज़ का स्वागत करूंगी आपके माध्यम से। ये महिलाओं का असली मुद्दा था, इस चीज़ पे बात हुई है। आप देखेंगे भारत में जब हिजाब का विरोध हुआ, मेरी खुद की ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो नहीं पहन चाहती लेकिन घर से प्रेशर है। तो जब भारत में विरोध हुआ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनके अपना पर्सनल राइट है, अपने पर्सनल व्यूज हैं। लेकिन जब किसी और देश में हो रहा है तो वही लोग उनका सपोर्ट करने पे उतारू हैं। हिमाचल में जो मुद्दे हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक है आपका? जी, जो हिमाचल की जनता है वो राष्ट्रीय मुद्दों को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए काम किया है उसको वोट देगी। और दूसरा जो बात कर रहे हैं, इसमें भी माइंडसेट की बात है। कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो देखिए और आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, दोनों मैनिफेस्टो में एक चीज क्लियर है। एक पार्टी कह रही है कि आपको 1500 रुपए हम आपके अकाउंट में डालेंगे, आप घर बैठिए, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी पार्टी कह रही है कि आप हायर एजुकेशन में जाइए, हम आपको प्रोत्साहन के रूप में जो है वो स्कूटी, जो मेधावी छात्राएं उनको देंगे। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट की बात है। स्कॉलरशिप देना और फ्री का पैसा बांटना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। जी, तो इनका कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के घोषणा पत्र में उनसे ये इत्तेफाक रखती हैं। मैम, आप तो छात्राओं को पढ़ाती हैं, बहुत सारे विषय आप जानते हैं। राजनीतिक दल हर बार जब चुनाव आते हैं तो घोषणाएं करती हैं। ये लॉलीपॉप होते हैं या हकीकत में उतरने वाली बातें हैं? इस समय जिस प्रकार से एक तरफ से घोषणा पत्र आता है, दूसरी तरफ से घोषणा पत्र आता है, तो ये लॉलीपॉप ही लग रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं जब हम ग्लोबली देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही दल इस चीज़ के ऊपर दावा कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि वास्तव में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है तो मात्र 1500 रुपये का अमाउंट कैसे तो महंगाई से लड़ेगा और कैसे बेरोजगारी से लड़ेगा? वो तो एक और कौम तैयार कर देगा बेरोजगारों की कि जो 1500 रुपये लेने के लिए घर बैठ के ही कुछ करना चाहेंगे। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि मातृत्व जिन भी महिलाओं को सुख मिलता है, यदि उनको 25,000 का अमाउंट मिलता है उस समय के दौरान जब वो कार्य करने में भी सक्षम नहीं है, तो यह एक अच्छी शुरुआत लगती है। रोजगार से लड़ने के लिए भी एक्चुअली हम बहुत संकुचित संदर्भ में रोजगार को देखते हैं। हम मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में मिलने वाला रोजगार ही रोजगार है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में हम संभावनाएं देखना चाहते हैं, होम स्टे के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई है। स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का रहता है उसमें भी अमाउंट बढ़ाया गया है, ऋण का अमाउंट बढ़ाया गया है। 2% की जो है वो अमाउंट पर जो है ऋण देने की बात की जा रही है। इसी प्रकार मेधावी छात्राओं के लिए, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर छात्राएं कुछ अच्छा करती हैं तो उनको प्रोत्साहन के लिए, थोड़ा सबल बनाने के लिए भी शुरुआत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि जो इस समय सत्ता में राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग चले हैं और ट्रिपल तलाक के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपने सम्मान को पहले ही वो रिफ्लेक्ट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यथार्थ लगता है कि जो वो वचन दे रहे हैं बच्चियों के लिए, हर एक जिला में 2 हॉस्टल्स बनाने की बात जो है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर लर्नर से पूछेंगे तो बेटियों को ये दिक्कत है कि मेरिट बेस हॉस्टल्स मिल रहे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ वंचित रह जाती हैं। इस प्रकार के हॉस्टल्स जो है उनके लिए भी राह खोलेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पलड़ा भारी लगता है। तो इनका कहना है कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें गर्भवती महिलाओं की बात है, ग्रामीण महिलाओं की बात है, 3 सिलेंडर फ्री देने की बात है, हॉस्टल खोलने की बातें हैं। तो ये ऐसी बातें इनको लगती हैं कि वास्तव में ही ये ग्राउंड लेवल पर चेंज लाएंगी। आप छात्रा हैं, क्या दिक्कत, वोटर भी हैं,
12 तारीख को क्या दिमाग में आएगा वोट डालने से पहले? सर जैसे कि हम देखते हैं दोनों तरफ की पार्टियां अलग अलग तरह की घोषणाएं कर रही है, कोई 15 लाख देने की बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है। तो जो मुझे लगता है कि अगर इन सब से हटके आप एजुकेशन पे काम करते हो, जो पैसा आप फ्री में बांट रहे हो लेडीज़ के लिए, स्कूटियां बांट रहे हो, उसमें इतना ज़्यादा खर्च आएगा, तो अगर वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट ले आते हो उससे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप देखते हैं हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इतना ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, ज़्यादातर डेथ भी एक्सीडेंट की वजह से होती है। तो ऐसे में अगर आप हर एक महिला को स्कूटी देंगे तो उससे ट्रैफिक बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा की डेथ रेट भी बढ़ सकता है उस वजह से। तो जो पैसा आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट पे करो, एजुकेशन पे करो। इतनी ज़्यादा जो फीस रखी है यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स की, चाहे कॉलेज लेवल की देख लो, उसको कम करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इनका कहना है कि वास्तविक चीजें होनी चाहिए, एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा बढ़े और जो महिलाओं के बीच में पढ़ी लिखी लड़कियों के बीच में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको उसको लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को उसको टारगेट करना चाहिए। आप भी छात्रा हैं, क्या दिमाग में, वोटर भी है, 12 तारीख को क्या करेंगे आप? एक जागरूक वोटर होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि ना केवल वायदे हों लेकिन ग्राउंड में वो रियलिटी हमें देखने को मिले जो अभी लग नहीं रही है। तो इनका कहना है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो वादे की वो पूरे भी होने चाहिए। आपके दिमाग में क्या है? देखिए सर, चुनावी दौर है और रणनीतियाँ दोनों ही, विपक्ष और पक्ष की बात करें या फिर राजनीतिक दलों की बात करें, तो ये राजनीतिक मैं कह सकती हूँ ये नीतियाँ जो अभी लाई जा रही है, चाहे विमेंस के लिए, और स्पेसिफिकली जब हिमाचली चुनाव की बात करें तो विमेंस एक कहीं ना कहीं मेन फोकस है दोनों ही पार्टियों का। और जैसे कि पहले दीदी ने कहा कि एक तरफ आपको ये कह देना कि 1500 के माध्यम से आप लोग अपना ये चलाएं, और दूसरी तरफ ये आपको एक मोटिवेशन के थ्रू, तो कहीं ना कहीं सर फर्क है। और रही बात बेरोजगारी की, तो मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ चुनावी दौर पर ये ढकोसले ना साबित हो जाए। आप अगर कोई मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं तो उस पर आप कायम रहे, और ये फर्दर भी आगे इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे महिलाओं की यहाँ पर बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर महिलाओं की बात करें तो सर एक राजनीतिक दल द्वारा ये कह देना कि जो एक गुड़िया हत्याकांड हुआ था उस समय पर ये कह देना कि जो गुड़िया के साथ हुआ वो एक छोटा सा मुद्दा है, तो ये बरगलाता है कि किस तरीके की मानसिकता एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रखता है महिलाओं के प्रति। तो सर कहीं ना कहीं आज के समय में हम सारी महिलाएं अगर यहाँ पर एकत्रित हुई हैं तो ये नहीं भूलेगी कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक अध्यक्षा द्वारा देनी कि एक जो गुड़िया हत्याकांड हुआ वो एक छोटा सा मुद्दा है, तो बरगलाता है कि वो किस प्रकार की मानसिकता। तो इनके मुताबिक जो महिला सुरक्षा है वो बड़ा मुद्दा है, वो इनके ध्यान में रहेगा। आप भी वोटर हैं, और क्या मुद्दा दिमाग में 12 तारीख के लिए? सर मुझे तो लग रहा है कि जैसे अभी हिमाचल में जो चला हुआ है वो चली है ओनली फ्रीबीज पॉलिटिक्स। तो मतलब फ्रीबीज क्या है कि वोटिंग के टाइम जो भी जनता है उसको अपनी तरफ खींचो। तो फ्रीबीज क्या कर रही हैं कि जो एक सेम लेवल है पॉलिटिक्स का, प्लेइंग ग्राउंड जो है उसको जो है कहीं ना कहीं फ्रीबीज वो डिस्टर्ब कर रही है। तो जैसे कांग्रेस बोल रही है कि हम 1500 देंगे, बीजेपी बोल रही है हम स्कूटी देंगे। तो स्कूटी का तो ऐसा है कि मौजूदा जो सरकार है उसने ऑलरेडी 50% कंसेशन दिया हुआ है एचआरटीसी में। तो एचआरटीसी जो है वो ऑलरेडी लॉस में चल रही है। और रही बात स्कूटी की, तो स्कूटी मतलब एचपी जो है एक ग्रीन स्टेट है, तो इससे क्या होगा कि हमारी सरकार ने अभी वो साइन किया था MOU वटएवर जो भी था, तो उसमें था कि 2070 आई गेस 2070 या 2060 में मतलब जो कार्बन एमिशन है उसको नीचे लेके आएंगे। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें फ्री में देते रहेंगे तो वो जो हमारा टारगेट है वो अचीव जल्दी होने वाला नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना इंक्रीज हो रहा है, हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। तो इनका जो साफ कहना है, एक तो वायु प्रदूषण इनकी चीज है, और फ्रीबीज, ये जो फ्री की पॉलिटिक्स है ये नहीं होनी चाहिए, इनका कहना है। आप बताइए आपके दिमाग में क्या 12 तारीख के लिए? सर मेरे दिमाग में 12 तारीख के लिए तो यही है कि वुमेन्स की बात हो रही है तो ग्राउंड लेवल से वुमेन्स के लिए एक अच्छे लेवल पे काम होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने ही लेवल की बात करूं, हमारे गांव की बात करूं, तो हमारे गांव की प्रधान एक महिला है। तो जैसे नाम की प्रधान है वो, लेकिन काम उनके जो हस्बैंड होते हैं या फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वही काम देखते हैं। तो इस लेवल से आरक्षण की बात इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर जगह पे।
तो हमने सुनी हिमाचल प्रदेश की छात्राओं की आवाज़, यहाँ की जो प्रोफेसर हैं उनकी आवाज़। इनका साफ कहना है कि अगर महिला सशक्तिकरण होना चाहिए तो वो सही दिशा में होना चाहिए, सच्ची दिशा में होना चाहिए और वो ग्राउंड जीरो पर असलियत में भी दिखना चाहिए। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।